लाइफ में हमें ऐसे लोग तो बहुत मिलते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, ये तो नॉर्मल है। पर तब क्या करें जब आप खुद को ही नापसंद करते हो, अगर आप भी बात बात पे खुद को कोसते रहते हो, अगर आपको भी लगता है कि आपका हर डिसीजन हमेशा गलत ही होता है, आपकी खुद के नजर में ही इज्जत नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं बात करने वाला हूँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की जिन्हें फॉलो करके आप खुद की नजर में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो, खुद से प्यार करना सीख सकते हो। पर पहले ये जानना जरूरी है कि लोग खुद को ही पसंद क्यों नहीं करते। किसी के भी खुद को नापसंद करने के दो कारण होते हैं। इसमें पहला है ऐसी आदतों या ट्रेड्स का होना जो वो इंसान खुद ही पसंद नहीं करता। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। राहुल एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता है, पर उसे वो नौकरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने बस पैसों के लिए वो काम पकड़ा था, वरना उसे तो क्रिकेट में ही करियर बनाना था। पर पैसों की तंगी के कारण वो आज भी नौकरी नहीं छोड़ पा रहा है। साथ ही उसको सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की लत लगी हुई है और उसे जब भी काम से टाइम मिलता है तो वो बस सोशल मीडिया यूज करने लगता है। और काफी टाइम वेस्ट करने के बाद उसे बुरा लगता है कि उसने फालतू में ही इतना टाइम गवा दिया। अगर यही टाइम वो कुछ सीखने में लगाता तो कितना अच्छा होता। तो ऐसे में क्या राहुल खुद को पसंद कर पाएगा? नहीं। जिंदगी में ज्यादातर लोगों की हालत राहुल जैसी ही होती है। बनना कुछ चाहते हैं पर बनते कुछ और है, करना कुछ चाहते हैं पर करते कुछ और हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज बहुत से लोग खुद को ही नापसंद करते हैं। दूसरा रीजन है ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स, टीचर या दोस्त बचपन से आपको हर बात पे टोकते डांटते आए हैं तो हो सकता है कि आपका खुद पर से विश्वास उठ गया हो। इनमें से जो कोई भी रीजन हो, अभी जो मैं आपसे 6 तरीके शेयर करने वाला हूं, इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आप खुद के लिए प्यार और इज्जत बढ़ा सकते हो। नंबर 1, बिल्ड हाई सेल्फ एस्टीम। इंग्लिश में कहावत है कि देयर कैन नॉट बी लव विदाउट रिस्पेक्ट, जिसका मतलब है कि बिना सम्मान के प्रेम नहीं हो सकता। जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक आप खुद से प्रेम भी नहीं कर सकते। अब अपनी रिस्पेक्ट करने के लिए आपको जिंदगी में कुछ कर दिखाना होगा। जिस तरह आपका माइंड दूसरों को उनके कामों से जज करता है, उसी तरह आपका माइंड आपको भी जज करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है जिसके सारे दोस्त अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में बहुत अचीव कर चुके हैं। वहीं वो लड़का बस गलत आदतों में फंसा हुआ है। वो सिगरेट पीता है, नशे करता है, तो उसका माइंड भी धीरे धीरे उसकी खुद की इमेज एक वीक पर्सन की बना लेगा जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और इसी तरह वो लड़का ना खुद का सम्मान कर पाएगा और ना ही खुद को पसंद कर पाएगा। अब देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट को इंक्रीज करने की कोई ट्रिक नहीं है। आपको अपनी जिंदगी में सच में कोई पॉजिटिव चेंजेस लाने होंगे। खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, और तभी आपका माइंड आपकी एक पावरफुल इमेज बनाएगा और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्रीज होगी। जिस भी काम को करने से पहले आप डरते हो, उस काम को करने की कोशिश करो। जैसे अगर आपको लोगों से बात करने से डर लगता है तो जाओ और लोगों से बात करने की कोशिश करो। अब जब भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई भी काम करोगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने बारे में अच्छा फील करोगे। और जैसे जैसे आपकी सेल्फ इमेज स्ट्रांग होगी, आप खुद को भी पसंद करने लग जाओगे। नंबर 2, एक्सेप्ट योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, सभी की कुछ वीकनेस और स्ट्रेंथ्स होती है। हमें अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप उससे भागने की कोशिश करते हो, जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, मुझ में ये कमी है, तो आप उस वीकनेस को फ्यूचर में सुधारने की कोशिश भी जरूर करोगे। साथ ही आप ये देखोगे कि मुझ में क्या स्ट्रेंथ्स है, वो क्या काम है जो मैं एकदम परफेक्टली कर पाता हूँ, जिनमें मैं एक्सपर्ट हूँ। ऐसा करने में आप अपने बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रमन नाम का एक लड़का एक स्कूल में पढ़ता था। वो काफी मोटा था और उसके दोस्त उसको अक्सर मोटा मोटा बोलकर चिढ़ाते थे, और रमन हर बार गुस्सा होकर उनको बोलता था कि तुम्हारे बाप का खाता हूं क्या। और ऐसे ही वो सबसे बहस करता था और कभी भी अपनी इस वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करता था कि वो मोटा है। इस वजह से वो हमेशा कम कॉन्फिडेंट और अनहैप्पी रहता था। और उसी क्लास में एक अनुराग नाम का एक नया लड़का पढ़ने आया। अनुराग भी काफी मोटा था, तो लंच टाइम में क्लास के बच्चों ने रमन को परेशान करने के बाद अनुराग को भी परेशान करने का सोचा। वो अनुराग को भी मोटा मोटा कहकर चिढ़ाने लगे, लेकिन अनुराग ने गुस्सा होने के बजाय बहुत नॉर्मली रिप्लाई किया, हाँ यार, काफी मोटा हो गया हूँ, पर मैंने रनिंग करना शुरू कर दिया है।
और जल्द ही मैं भी फिट हो जाऊंगा। अब बताओ कि रमन और अनुराग में कौन खुद को ज्यादा प्यार करेगा? जाहिर सी बात है कि अनुराग, क्योंकि उसने अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट कर लिया है। साथ ही अनुराग मानता है कि वो मोटा है, उसकी वीकनेस है, तो उसके फ्यूचर में फिट होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि जब वो मानता है कि उसमें कुछ कमी है तो वो उसे सुधारने की कोशिश करेगा। पर रमन ऐसा नहीं कर सकता। नंबर 3, डू व्हाट यू लव। इंग्लिश में कहावत है, योर एक्शंस डिफाइंस यू, यानी आपके कर्म ही आपको परिभाषित करते हैं। जिंदगी में पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, पर कभी कभी आपको उन चीजों के लिए भी समय निकालना चाहिए जो आप करना चाहते हो। और जिन कामों को करना आपको अच्छा लगता है, वो काम कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई स्पोर्ट्स खेलना, कहीं घूमने जाना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, एनीथिंग। बस वो काम करने में आपको अंदर से अच्छा लगना चाहिए। कुछ ऐसा करो जिसके लिए आप पैशनेट हो। इन कामों को करने की हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आज ऑफिस में आपसे काम में कुछ गलती हो गई और आपके बॉस ने आपको गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको बुरा लगा। अब अगर आप उनकी बातों को ही दिमाग में लेकर बैठे रहोगे कि मेरा बॉस तो कहता है कि मैं किसी काम का नहीं, क्या सच में मैं किसी काम का नहीं? ऐसे सोचने से आप अपनी सेल्फ इमेज खराब कर लोगे और खुद को नापसंद करने लगोगे। इसीलिए इस सिचुएशन से डील करने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले आप एक्सेप्ट करो कि हाँ, मुझसे एक गलती हो गई जिसकी वजह से मेरे बॉस ने ऐसा कहा। और गलतियां तो हर आदमी से होती है, पर मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि ऐसा बिल्कुल ना हो। अब इतना करने के बाद आप अपना मनपसंद स्पोर्ट्स खेलने जा सकते हो, कहीं आसपास घूमने चले जाओ। इससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और आपको अपने बारे में अच्छा महसूस होगा। नंबर 4, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। एंथनी रॉबिन्स का एक कोट है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोस, जिसका मतलब है कि जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है उस चीज का विस्तार होता है। जैसे कि अगर आप नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान देते हो, नेगेटिव थॉट्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। साइंटिस्ट के अनुसार हमारे दिमाग में हर दिन 70,000 विचार आते हैं और उनमें से 70% विचार नेगेटिव होते हैं। ये नकारात्मक विचार हमें बुरा फील करवाते हैं। इसीलिए आपको उन बातों के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए जिनके होने से आप जिंदगी में खुश हो। वो कोई भी चीज हो सकती है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन आपके पास तो है ना। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पर आपके पास तो है ना। और इन्हीं बातों के लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अगर आप चाहो तो एक डायरी भी बना सकते हो जिनमें हर रात सोने से पहले आप 3 ऐसी चीजों के बारे में लिखोगे जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। ये छोटी सी आदत आपकी जिंदगी को पॉजिटिविटी से भर देगी और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को और खुद को पसंद करने लगोगे। नंबर 5, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। जिस तरह आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हो ताकि आपके पैसे ग्रो करे, और ठीक उसी तरह आपको खुद पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि फ्यूचर में आप भी ग्रो करो। खुद में इन्वेस्ट करने से मेरा मतलब है कि खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। आज आप जैसे हो कल उससे बेहतर कैसे बन सकते हो, इस पर काम करो। आज एक्सरसाइज करोगे, फ्यूचर में हेल्दी रहोगे। आज मेडिटेशन करोगे, फ्यूचर में स्ट्रेस फ्री रहोगे। अब हेल्दी और स्ट्रेस फ्री रहना किसको पसंद नहीं है? एक एग्जाम्पल से समझो। जब आप किसी को देखते हो जिसने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर ली, कोई बहुत पतला था और अब वो बिल्कुल फिट हो गया है, तो सडनली आप उसको ज्यादा लाइक करने लगते हो। सिर्फ उसकी अच्छी बॉडी की वजह से नहीं, बल्कि उसके स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट से और कैरेक्टर को देखकर, जिसके बल पर उसने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया। इसी तरह अगर आप भी खुद में इन्वेस्ट करोगे, खुद को इम्प्रूव करोगे, तो आप खुद को पसंद करने लगोगे। नंबर 6, डू नॉट हेट समवन एल्स। चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस कहते हैं, इफ यू हेट समवन यू लॉस्ट टू देम, यानी अगर आप किसी से नफरत करते हो तो आप उससे हार जाते हो। कन्फ्यूशियस कहना चाहते हैं कि अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो उसके काम से नफरत करो, ना कि उस इंसान से, क्योंकि अगर आप दूसरों से हेट करते हो तो कहीं ना कहीं वो हेट आपके अंदर भी पनपने लगेगी और धीरे धीरे आप खुद को भी हेट करने लगोगे। इसीलिए दूसरों को जज करना और उनकी वीकनेस निकालने से अच्छा है आप खुद पर ध्यान दो और खुद की वीकनेस को स्ट्रेंथ में तब्दील करो। दूसरों से सीखो, काम के लोगों से रिलेशन बनाओ ताकि आप भी खुश रहें और वो भी। तो ये थे कुछ मेथड जिनके थ्रू आप खुद को लव कर सकते हो। अगर मुझे इस वीडियो को एक लाइन में समराइज करना हो तो मैं कहूंगा कि यू कैन नॉट लव योरसेल्फ अंटिल यू डिजर्व इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए लाइफ लेसन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।